हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे तुम अभी के अभी जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी उनकी बात सुन के थोड़ा डर जाते हैं। वो जल्दी से रूम के बाहर आ जाते हैं। कुकी रो रहे होते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, जिन उन्हें रोते हुए देखकर वो उनके पास आ जाते हैं और तुरंत ही आके कहते हैं, कुकी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। कुकी उनकी तरफ देखते बहुत ही अपनी सैड टोन में कहते हैं कि किचन कहाँ है योंग, मुझे कॉफ़ी बनाने के लिए कहा है। ये सुनते ही जिन उनसे कहते हैं कि किचन राइट डायरेक्शन में है और वो उन्हें बता देते हैं। कुकी बस अपने सेट फेस के साथ उन जा रहे होते हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं, कुकी तुम फिक्र मत करो, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, तुम ते को दे देना। तभी कुकी उनसे कहते हैं, नहीं हियोंग, आप मेरी हेल्प मत कीजिए, नहीं तो आरएम हियोंग को पता चल जाएगा तो वो आप पे नाराज़ होंगे। उन्होंने मना करा है ना मेरी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर जिन थोड़े से सैड होते हैं कि कुकी को सब कुछ पता चल गया है, आरएम ने जो भी जिनसे कहा है। वो फिर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस चलो मेरे साथ। और वो कुकी को किचन में ले आते हैं। कुकी उन्हें बहुत बार मना कर रहे होते हैं, पर उनकी बात जिन नहीं सुनते हैं। वो कुकी की हेल्प करते हैं। ऑलमोस्ट जिन ही कॉफ़ी को रेडी करते हैं और वो उनके हाथ में ट्रे को देते हुए कहते हैं कि जाओ, ये तुम जल्दी से ते को दे दो। ते को तुम गुस्सा अपने ऊपर मत होने देना, ठीक है, ताकि वो तुम्हें हर्ट ना करे। तुम जल्दी से जाओ। और वो ये कहकर कुकी को रूम की तरफ भेज देते हैं। कुकी बहुत ही अभी इस समय डरे हुए थे। वो रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि ते काउच पे बैठे हुए हैं और अपने कुछ वर्क को कर रहे हैं। कुकी उनके साइड में जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी बहुत ही धीमी आवाज़ में कहते हैं कि आपकी कॉफ़ी। ये सुनने के बाद ते उनकी तरफ अपने फेस को टर्न करते हैं, अपने एक आईब्रो को रेस करते हैं और हाथ को बढ़ा देते हैं। कुकी ट्रे को आगे कर देते हैं। ते अपनी कॉफ़ी को लेते हैं। वो जैसे ही अपने पहले सिप को लेते हैं, वो कुकी की तरफ तुरंत ही फेस को टर्न करते हैं। ते ने जैसे ही सिप लिया था, वो समझ गए थे कि जिन ने ये कॉफ़ी बनाई है। ते गुस्सा करना चाहते थे, पर वो कुछ नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि कुकी अपने सर को नीचे करे हुए है और वो बस डर रहे हैं। ते उनसे पूरा दिन अपने बहुत सारे काम करवाते हैं। वो उन्हें एक सर्वेंट की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। और दूसरी साइड जैसे ही शुगा अपने मेंशन में आते हैं, तुरंत ही जिमिन उनके पास भागते हुए आते हैं और आते ही वो शुगा को टाइटली हक करते हुए कहते हैं कि युंगी तुम आ गए, तुम जंकुक को ले आए, कहाँ है जंकुक, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे बातें करनी है, तुम ले आए क्या उसे। जिमिन को शुगा कोई भी हक नहीं करते हैं, वो उन्हें हक बैक नहीं करते हैं, जिससे जिमिन थोड़ा सा परेशान होकर उनसे कहते हैं कि जंकुक कहाँ है, तुमने कहा था ना कि तुम लेके आओगे, तो कहाँ है जंकुक। तभी उनसे शुगा कहते हैं कि प्लीज़ मोची मेरी बात को सुनो, तुम प्लीज़ ऐसे रिएक्ट करना बंद करो। पर जैसे जिमिन कुछ भी नहीं सुन रहे थे, वो कहते बस मुझे जंकुक चाहिए, कहाँ है मेरा लिटिल ब्रदर, प्लीज़ तुम बताओ ना। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, मैं अपने बेस्टी को बस अपने पास चाहता हूँ। शुगा, तुमने कहा था कि तुम उसे लेके आओगे। फिर जिमिन की तरफ देखते हुए युंगी एक डीप ब्रेथ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि जंकुक से ते ने शादी कर ली है, किम तायोंग ने, अब वो उसका हस्बैंड है, अब वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही वो उसे डिवोर्स देगा। ये सुनकर जिमिन एकदम से उनकी तरफ शॉकिंग आइज से देखते हैं और कहते हैं, क्या उस माफिया ने जंकुक से शादी कर ली है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शुगा जिमिन को सारी बातें बता देते हैं कि वो बाय मिस्टेकली कुकी को किडनैप करके ले गए थे, उनका तो इरादा तुम्हें किडनैप करने का था। ये सुनकर जिमिन रोने लगते, उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू जाते हैं। वो तुरंत ही शुगा उन्हें हक कर लेते और उन्हें कंसोल करते हुए कहते प्लीज़ मोची रोना बंद करो। पर जिमिन रोते उनसे कहते हैं कि तुम्हारे इन सारे वर्क की वजह से वो इनोसेंट इन सारी प्रॉब्लम्स में फंस गया, उसकी तो कोई भी मिस्टेक नहीं थी, तुम लोगों की दुश्मनी की वजह से बेचारे उस इनोसेंट को कितना पेन झेलना पड़ रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो,
तुम्हारे इस माफिया वर्क से मुझे नफरत है शुगा। और वो ये कहते हुए गुस्से में शुगा से अपने हक को ब्रेक करते हैं और वो वहाँ से जान लगते हैं। शुगा उनके हैंड को पकड़ते और कहते हैं प्लीज़ मुझे मेरी बात सुनो, पर गुस्से में जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और फोर्सफुली अपने हैंड को अलग करते और कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और वो ये कहते हुए मेंशन से बाहर चले जाते हैं। वो अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अब जंगकुक के लिए। और दूसरी साइड कुकी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। ते ने उन्हें बिल्कुल भी रेस्ट करने नहीं दिया था। पहले ही वो बहुत ज़्यादा वीक थे, उनकी पूरी बॉडी पे पेन हो रहा था, पर वो कुछ भी मना नहीं करते। वो बस ते के हर ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, उनके हर काम को वो बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश कर रहे थे। जिन उनकी पूरी हेल्प कर रहे थे, जिससे कुकी की हेल्प को देखकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जिन ह्योंग उसकी बार बार हेल्प क्यों कर रहे हैं, वो उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। वो जिन ह्योंग को कुछ नहीं कह सकते हैं। वो इससे ते को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। वो कुकी पे और भी ज़्यादा गुस्सा करना चाहते थे, उसे कैसे भी करके अपनी लाइफ से निकालना चाहते थे, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ फंस चुके हैं एक ऑर्फनेज बॉय के साथ। ये सोचकर गुस्से में ते बार बार अपने हैंड को काउच पे हिट कर रहे थे। उन्हें वो जब जब कुकी का फेस देख रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही डिनर टाइम हो जाता है। कुकी साइड में खड़े हुए थे। आरएम, जिन और ते टेबल पे बैठे डिनर कर रहे थे। तभी जिन उनसे कहते हैं कुकी तुम भी हमारे साथ आके डिनर करो। ये सुनते ही ते गुस्से में अपने स्पून को बहुत ही फोर्सफुली अपनी डिश पे हिट करते हैं, जिससे साउंड होता है। सब लोग उधर देखने लगते हैं। तभी ते अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि मैंने कहा है क्या तुम्हें कि तुम इधर आओ। ये सुनकर कुकी अपने सर को नीचे कर लेता है और वो अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाते हैं। जिन उनसे कहते हैं ते उसे भी तो डिनर करना है ना, पर ते उनसे कहते हैं कि ह्योंग वो मेरा हस्बैंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी सर्वेंट हमारे साथ बैठ के डिनर करे। ये सुनकर जिन उनकी तरफ देखते हैं, पर ते तुमने तो उससे मैरिज करे। ये सुनते ही आरएम जिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं जिनू तुम अपने फूड को करो, तुम्हें इस बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ते उनसे कहते हैं थैंक्स ह्योंग, मैं इस ऑर्फनेज बॉय को अपना हस्बैंड नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, बस ये यहाँ पे रह रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद कुकी की आंखों में से बस आंसू आने लगते। वो बस अपनी जगह पे ही खड़े होके साइलेंटली रो रहे होते हैं। सबके डिनर करने के बाद जिन तुरंत ही कुकी को अपने साथ किचन में लाते हैं और उन्हें फूड दे देते हैं और उन्हें किचन में ही उनका डिनर करा देते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम जाओ रूम में जाओ। कुकी बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और कहते हैं ह्योंग मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो मॉन्स्टर पता नहीं क्या करेगा। ये सुनने के बाद जिन उनसे कहते हैं कुछ नहीं हुआ कुकी, डरना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम धीरे धीरे ते के दिल में अपने लिए जगह बनाओ और वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम कब तक उससे भागोगे, तुम्हें कभी ना कभी तो उसे फेस करना होगा ना। प्लीज़ कुकी जाओ अपने रूम में। और वो ये कहकर कुकी को उनके रूम में भेज देता है। कुकी बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। वो अपने शेकिंग लेग्स के साथ रूम की तरफ बढ़ते हैं। वो जैसे ही रूम में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि रूम बिल्कुल खाली है, रूम में कोई भी नहीं है। ये देखकर वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो स्लोली बेड के पास आ जाते हैं और वो बेड के एक कॉर्नर पे जाके लेट जाते हैं। वो अपनी पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं, वो अपने फेस तक को कवर कर लेते हैं। वो बस ते का सामना नहीं करना चाहते हैं। ते उन्हें देखेंगे तो वो फिर उन पे शाउट करेंगे, उन पे चिल्लाएंगे, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। जैसे ही ते कुछ देर के बाद फ्रेश होके आते हैं तो वो देखते हैं कि ब्लैंकेट ओढ़े कुकी बेड पे पहले ही लेटे हुए, जिसे देखते ही ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे आने की। और वो गुस्से में बेड के करीब आते हैं और वो ब्लैंकेट को कुकी के ऊपर से हटा देते हैं। कुकी ये देखते ही एकदम डर जाते हैं, वो अभी सोए नहीं होते हैं। कुकी उन्हें अपने सामने ऐसे देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। ते अभी अपने नाइट सूट में थे और उनके नाइट सूट के आगे के कुछ बटन्स ओपन थे, जिससे उनकी चेस्ट विजिबल हो रही थी, जिसे देखकर कुकी तुरंत ही अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। और ये देखकर
ते बस उनकी तरफ देखते उन्हें गुस्से में एल्बो से पकड़ के बेड पे से उतारते और कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ पे एक सर्वेंट और तुम कैसे मेरे बेड पे बैठ सकते हो। और वो उन्हें खींचते हुए बालकनी में ले आते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आज बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, कुकी बहुत ज़्यादा डर रहे थे और वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। ये सुनते ही ते स्मक करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लगता है बनी बॉय भूल गए हो कि ये तुम्हारा बेडरूम है, तुम यहीं पे सोओगे। ये सुनने के बाद कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं यहाँ मैं कैसे सो सकता हूँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। पर ते उनकी तरफ अपनी स्मक करते हैं और अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं तुम यहीं सोओगे। और वो ये कहते हुए जल्दी से उन्हें बालकनी में पुश करते हैं, जिससे कुकी का बैलेंस नहीं रहता, फ्लोर पे गिर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे इन डेज में। वो बस ते की तरफ देखते उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कुकी ने बस एक बहुत ही थिन सी शर्ट को वेयर कर रखा था, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। ते उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और वो जैसे ही रूम में आते हैं बालकनी के डोर को लॉक कर देते हैं और वो बेड पे आके बैठ जाते हैं। कुकी बार बार डोर पे नॉक कर रहे होते हैं, पर ते उनकी किसी भी वॉइस को जैसे नहीं सुन रहे, वो उन्हें टोटली इग्नोर करते हैं और वो बेड पे आके लेट जाते हैं। कुकी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक नॉक करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। वो बस साइड में ही बैठ जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। वो अपने लेग्स को हक करे हुए होते हैं और अपने फेस को अपने लेग्स में हाइड कर रखा होता है। वो रो रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इस समय ठंड लग रही होती है। उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही होती है, उनके बार बार लिप्स भी शेक कर रहे होते हैं। वो बस अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में बार बार विस्पर करके कह रहे होते हैं कि प्लीज़ डोर को ओपन कीजिए। और स्नोफॉल बहुत ही बढ़ता जा रहा था। कुकी से अब बर्दाश्त नहीं होता है। कुकी ऐसे ही वॉल के सहारे अपने हेड को रखते हैं और वो स्लोली उनकी आइज़ क्लोज होने लगते हैं। उनकी पूरी बॉडी जैसे फ्रीज हो रही थी। कुकी थोड़ी देर में ही सेंसलेस हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद ते बेड पे से खड़े होते हैं। जब वो कुकी की कोई भी साउंड नहीं सुन रहे होते हैं तो वो एक बार कुकी को चेक करने के बारे में सोचते हैं। वो आके जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वॉल के सहारे कुकी बैठे हुए हैं। वो कुकी के पास आते हैं और उनसे अपनी बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं हे अपनी आइज़ को ओपन करो और रूम में चलो। पर कुकी कोई भी आंसर नहीं कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा अभी वीक हो चुके थे, वो सेंसलेस थे। ते को इस बारे में नहीं पता होता है। वो कुकी के फेस की तरह थोड़ा सा झुकते हैं और नीचे बैठते हैं। वो कुकी को देखने लगता है। कुकी की बॉडी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुकी है, शिवर कर रही है। वो कुकी के जैसे ही फेस को देखते हैं उनका ध्यान कुकी के रेड लिप्स पे जाता है, जो कि बहुत ही बुरी तरह से इस समय कांप रहे हैं। उनके कांपते हुए होठों को देखकर ते को बहुत ही अजीब सा फील होता है। वो अपनी हार्ट बीट को बहुत ही इंक्रीज होते हुए महसूस करता है, बट वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और वो कुकी से कोल्ड वॉइस में कहते हैं अपनी आइज़ को ओपन करो, मैंने कहा ना आंखें खोलो। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।